द्वारिकापुरी ये सुदामापुरी कैसे हो गई? लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कोई सुदामा नाम के बहुत बड़े सेठ हों, उनने पूरी बनवा दी। उनसे पूछ लेते, भैया हमारी टूटी झोपड़िया किधर गई? द्वारपाल मिले, बोले क्या है? बोले जरा बताएंगे सेठ जी कहाँ हैं? बोले कहाँ के सेठ जी? अरे बोले जो ये सुदामापुरी बनवाया वो सेठ जी। बोले कोई सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं। अच्छा, ने कहा पंडित जी तो हम ही हैं। हो सकता है कोई अमीर पंडित जी हो। अच्छा तो पंडित जी से मिलवाएंगे, कहाँ हैं? उनसे पूछते हमारी टूटी झोपड़िया किधर गई? बोले पंडित जी द्वारिका गए। द्वारिका तो मैं ही गया था। हो सकता है धनवान पंडित जी हो, सुबह जाते हो शाम को लौट आते हो। तो भैया वो पंडित जी कब लौटेंगे? बोले पता नहीं, मैं नौकरी पे आया उससे पहले ही पंडित जी द्वारिका गए, अभी तक लौटे नहीं। सुदामा ने कहा पक्की बात, तब तो मैं ही हूं। अगर मैं ही हूं तो फिर मेरी पत्नी तो वही होगी सुशीला। सुनिए पंडिताइन जी से मिलवाइएगा। हाँ ठहरिए, ये भगवान का महल थोड़ी है, यहाँ भगवान के द्वारपाल खड़े हैं। तो सुदामा की नगरी है। गया सेवक, कहा पंडितानी जी कोई ब्राह्मण आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखो सुदामा की जो पत्नी सुशीला है ना, आहा क्या साड़ी है, 11,000 की साड़ी पहन रखी, और एक दासी इधर एक दासी इधर है। और देखो कितने हार, करोड़ों के गहने, गले में हार, हाथ में हीरा जवाहरात सोना चांदी है। जा रहे सुदामा जी ने दूर से देखा ना, ये मेरी सुशीला नहीं हो सकती। सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने कहा अरे स्वामी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने कहा सुशीला तुम ये सब, इतना सोना हीरा गहने साड़ी सब जानते हैं? सुशीला ने कहा स्वामी आप ही तो गए थे द्वारिकाधीश के पास, ये सब द्वारिकाधीश ने दिया है। सुदामा जी ने कहा बहुत दिया, तुमको द्वारिकाधीश ने सब कुछ दे दिया, मेरी तो धोती भी वही भी है। लेकिन सुनो, तुम्हें धन चाहिए था और मुझे दर्शन चाहिए था। मेरे प्रभु ने दोनों कर दिया, तुम्हें धन दे दिया और हमें दर्शन दे दिया। अब अपने राम जी चले, अब तुम तो अपना महल संभालो। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा सुदामा सुदामा। सुदामा ने मुड़ करके देखा, बोले भगवान आप कष्ट क्यों किए? बोले मैं जानता हूँ सुदामा के चरणों में तीनों लोकों का ऐश्वर्य भी समर्पित कर दो तो भी सुदामा को इतना अहंकार नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए आप इस राज सिंहासन पर विराजित हो। और भगवान के कहने पर सुदामा जी सुदामापुरी में विराजमान, ऐसी दिव्य सुदामापुरी है। प्यारे भाई बहनों, एकदम अंतिम अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम मंत्र सभी लोग उच्चारण करेंगे। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का भी सुंदर लास्ट दिवस है। बड़ी भक्तों की कथा आई है, जिसमें अर्जुन और हनुमान की भी कथा श्रीमद् भागवत में आई है। यदुवंश का संहार हो गया। महाराज परीक्षित को तक्षक नाग आया है और उस तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डस लिया। उसका शरीर जल करके भस्म हो गया। और देखे महाराज परीक्षित जो है दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठ करके भगवान के वैकुंठ धाम को चल गए। अब जरा बताओ, जब महाराज परीक्षित चले जाएं तो फिर कथा कौन सुनेगा? भगवान कृष्ण तो पहले ही अंतर ध्यान हो चुके थे। अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक, क्योंकि अब
कथा बहुत सुनी है आपने और भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संत। कहने की अनेक विधि है, अनेक प्रकार से कही जाती है। भागवत महापुराण की कथा वर्षों वर्ष कहें तो भी पूरी होने वाली है। अंतिम श्लोक हमारे बाद आप लोग दोहराएंगे। सभी लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलिए, नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य, यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो प्रणमा दुख दुख समनस्तम, समनस्तम, नमामि नमामि हरिं हरिं परम। परम। नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। इस प्रकार से द्वादश स्कंध की कथा यहाँ पर पूरी होती है। प्यारे भाई बहनों, सतत 7 दिनों से आप लोग कथा सुन रहे हैं। निश्चित ही दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हुई होगी, हैं? कथा सुनने 5:30 बजे आते, कभी 10 बज जाता, कभी 11 बज जाते है, और देखो ऐसे बैठे रहते। आपने अपना साधन, अपना धन अपने आप को लगाया। हम भगवान गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि आप सबका भंडार भर दें और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। एक बात और कहें, हम आपको दे ही क्या सकते हैं, देने वाला तो गोविंद है, बस उससे मिलाने का काम करते हैं। हमारे भाई लोग भी आज कुछ लोग जाएंगे तो कहते ना कि हम लोगों को भले भूल जाएं लेकिन प्रभु को न भूलें। तो न नाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, मेरे दिल में एक तमन्ना है, मेरे गोविंद को जरूर याद रखना। अगर गोविंद को याद रखिएगा तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और कष्ट नहीं आएगा। इस संसार में कितने लोग हैं, ये दुनिया क्या है, एक दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते। आजकल लोग हंसते हैं। तो जो दिन बीत गए वो जमाने नहीं आते, अब यहाँ रात पंछी बिताने नहीं आते। लकड़ियों के मकानों पर चिराग मत रखना, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। जो दिन बीत गए वो जवाने नहीं आते, अब यहाँ रात पंछी बिताने नहीं। लकड़ियों के मकानों पर चिराग मत रखना, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। हम लोग आप लोगों के बीच में आए, आप सबने बहुत ही सत्कार किया, स्वागत किया। भगवान से खूब खूब प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी झोली सदा भर के रखे, आप सब पर भगवान की खूब कृपा हो। एक सुंदर छोटा सा विदाई गीत है, यद्यपि भगवान तो नहीं विदा हो रहे हैं, लेकिन एक भाव है, तो यह भाव आपके साथ